गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और बताइए क्या हो रहा है इस टाइम? काम तो कुछ ज्यादा ही होगा सबके पास। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने पोहा निकाला। आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये है फॉर्चून का पोहा और मैंने फटाफट से पोहा बनाया क्योंकि नाश्ते में सुबह पोहा बनाना मुझे बहुत आसान लगता है, झट से बन जाता है। और तन्नू का आया आज पेपर, तो तन्नू को पेपर देने भी जाना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर हल्का नाश्ता तैयार कर दिया है क्योंकि सुबह सुबह बच्चे मॉर्निंग में हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने तन्नू को नाश्ता दिया और अभी परी मेरी सो रही है। परी को भी जाना है पर परी सो रही है क्योंकि परी का अभी टाइम नहीं हुआ है। तो भाई आज तन्नू 5 बजे उठी थी। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठने के बाद सारा काम किया इसने, भगवान जी की पूजा पाठ की, उसके बाद तैयार हो गई। और इसने आज जो पितरों का खाना बनना था वो खीर पूड़ी भी इसने ही बनाई क्योंकि मैं बना नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने मावा गरम किया, गुजिया बनाने की यहाँ पर तैयारी कर दी, गोला कस किया, ड्राई फ्रूट वगैरह कट किए। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर सब्जी छौंक दी है गोभी आलू की क्योंकि अभी सारे लोगों के लिए खाना बनाना है और साथ में गुजिया भी बनानी है। तो इस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है 2 सब्जी क्योंकि मैंने बनाया है आज कासी फल, और कासी फल पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रायता भी तैयार कर दिया है। और मैं बता दूं मेरे बच्चे कासी फल बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मुझे गोभी आलू की सब्जी बनानी पड़ी। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी भी सेक दी थी और साथ में मैं बना रही हूँ मटरी। मैंने पूड़ी ये दिन के लिए सेक के रख दी है, मटरी भी बनानी शुरू कर दी है क्योंकि मटरी सेकने में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से पहले मैंने बनाई मटरी, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ गुजिया बनाने के लिए। अभी परी को लेने स्कूल भी जाना है, अजय जी घर पर नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से मैं गुजिया बनाने के लिए बैठ गई थी। और सच बता दूं त्योहार के टाइम पर इतनी टेंशन हो जाती, इतना सारा काम हो जाता, थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है और सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर साथ में मैंने कैमरा भी लगा रखा है, उसको भी सेट करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने गुजिया सारी बना ली है और गुजिया को मैंने सुला दिया था। कहते हैं गुजिया को सुलाना बहुत जरूरी होता है, मेरी मम्मी बोलती थी गुजिया को सुलाना बहुत जरूरी होता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सारी गुजिया सुला दी थी और ज्यादा देर इनको नहीं रख सकती थी क्योंकि इस बार मैंने इसमें सूजी नहीं डाली है, मावा है, चीनी वगैरह है, ड्राई फ्रूट वगैरह है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी सूजी नहीं डाली तो ज्यादा देर नहीं रख सकती थी। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पर गुजिया सेकी और गुजिया सेकने के बाद मैं सीधा पहुंच गई स्कूल। यहाँ पर परी की 1-2 फोटो मैंने शूट की। तो अब मैं आ गई हूँ स्कूल से बाहर निकल कर। आप लोग देख सकते हो बच्चे होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में डर भी लग रहा था क्योंकि मैं कैमरा चला रही थी, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कोई रंग मेरी तरफ ना फेंक दे। और घर आकर मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और मैं निकल गई मार्केट। मार्केट में क्या, मुझे यहाँ पर एक ठाकुर जी के लिए ड्रेस लेनी थी क्योंकि 4 मार्च को है मेरे ठाकुर जी का बर्थडे, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ड्रेस लेने आई थी ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पर मैं पगड़ी तलाश रही थी, पगड़ी जो होली की आती ना ठाकुर जी की, वो तलाश रही थी। इनसे बोल रही थी, पगड़ी नहीं मिली मेरे को। और मैंने साथ में यहाँ पर हार देखे, हार भी बहुत प्यारे प्यारे थे। लेकिन अब आ रही है गर्मी तो है भी, हार मैं ले नहीं सकती थी। मैंने बहुत सिंपल हार लिया ड्रेस के साथ, जैसी ड्रेस पिंक कलर की वैसा ही मैंने सेम हार लिया पिंक कलर का और साथ में कंगन लिए। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये होली पूजने का भी सामान लिया, गुलरी वगैरह और यहाँ पर कलर लिए। मैंने सोचा चलो मैं साथ में कलर भी ले लेती हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया है मुझे यहाँ पर मार्केट में, तो मैंने कहा एक साथ ही सारा मार्केट कर लूँ। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कलर लग रहे थे, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं मैंने 2 से 4 कलर लिए हैं और साथ में गुलाल भी लिया। तो यहाँ पर परी बोल रही थी मम्मा फटाफट से मुझे सारा सामान दिखाओ जो भी ठाकुर जी के लिए लेकर आई हो। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान खोला और मैं दिखाने लगी परी को। ये साथ में लेकर आई थी पिचकारी, आप लोग देखिए कान्हा जी की पिचकारी कितनी सुंदर है। साथ में ये छोटी सी बाल्टी बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये तो बाल्टी तन्नू ने खरीदी है कान्हा जी के लिए। तो इधर तन्नू ने सारी तैयारी कर दी होली की और साथ में हम लोग पहुंच गए यहाँ पर होली पूजने के लिए। तो इस बार होली मैं नहीं पूज सकती थी तो मैंने तन्नू से सारा पूजन करवाया होली का, जो भी पूजन वगैरह यहाँ। तो यहाँ पर मैं दूर से ही तन्नू को बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, इस तरीके से ये सब करना है, ऐसे ऐसे बता रही थी। ये मेरे से पूछ पूछ कर सारा कुछ कर रही थी। तो बस यहाँ पर होली का पूजन हो चुका है। मम्मा सानू सानू हेलो
ओ तेरी ये क्या क्या पानी ऐसे भरो, पानी और ऐसे धीरे से चलाओ। पकड़ना, ये भी ऐसी है। दोनों ऐसे हैं। ये सब ऐसे ही है पनीर। हाँ ये भी सब अच्छी है। सानू को सब पता है, सानू की दुकान में है ना इसलिए। मेरा भाई बहुत पसंद है। हेलो तो भाई अब परी और पापा का मार्केट होके आया है, तो यहाँ पर साथ में गुलाल पिचकारी वगैरह सब कुछ लेकर आ गई थी परी। ये मैंने देखा फटाफट से, और यहाँ पर मैंने रख दी थी खिचड़ी बनने के लिए मूंग दाल की, क्योंकि आज सबने तला खाना खाया है तो मुझे शाम को बनानी थी खिचड़ी मूंग दाल की। तो यहाँ पर मैंने वही बनने के लिए रख दी थी, और मैंने मंगाया था इनो का 1 पैकेट, क्योंकि त्योहार का टाइम है और भाई इनो घर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो भाई तला खाना खा के थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। आज भी मैंने 2 पूड़ी खाई थी तो मुझे हो रही थी थोड़ी-सी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से एक इनो निकाला पीने के लिए। और अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। इसमें मैंने थोड़ी सब्ज़ी भी डाल दी थी, क्योंकि बच्चे आसानी से खा लेंगे इस वज़ह से। तो सबको खाना खिलाने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट, और मार्केट से आ चुकी हूँ। मैं गई थी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि कल बनने हैं पकौड़े, और पकौड़े के लिए कोई भी सामान घर पर नहीं था। सॉरी, कल नहीं बनने हैं, परसों बनने हैं, क्योंकि कल तो ग्रहण है, कल नहीं बनेंगे, लेकिन परसों फिर बनने हैं। तो मार्केट कल जाना होगा नहीं, क्योंकि कल है ग्रहण, कल वैसे भी बहुत काम हो जाएगा, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पर ये देखिए पालक लेकर आ गई, साथ में लेकर आई पापड़, काशी फल, और साथ में ये चुकंदर वगैरह लेकर आई। काफ़ी सब्ज़ी फिर मैंने ले ली थी। हम लेडीज़ों का क्या होता है, एक बार मार्केट निकले, एक सामान लेने के लिए निकलेंगे, फिर बहुत सामान ले लेते हैं, एक तो फालतू ही सामान ले लेते। तो यहाँ पर बहुत सारी मैंने गोभी ले ली थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे घर पर गोभी के ही पकौड़े बनते हैं, तो इस वजह से मैंने बहुत सारी गोभी ले ली थी। चलो अरे भैया चलो यार। अरे क्या हूँ चलो जल्दी। तो अब अजय जी यहाँ पर भून रहे हैं बाली, क्योंकि आग जलनी शुरू हो चुकी थी। दोनों बच्चियाँ सो चुकी थी, दोनों बच्चियों को अजय जी ने उठा दिया है, और साथ में ये बाली भून ली यहाँ पर। और अब यहाँ पर बारी-बारी सबको बाली दी, यहाँ पर जौ दिए, उसके बाद सबसे आग में जौ डलवाए, हाथ जुड़वाए। और यहाँ पर मैं बता दूं, वैसे तो इसके आसपास घूमना रहता है, जयकारे लगाने रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं घूम पा रहे थे, क्योंकि जगह बहुत कम थी। बाहर की साइड हम लोगों ने इसको जलाया था इस वजह से। तो यहाँ पर सारे ही बच्चे थे, दोनों तीनों बच्चों से मैंने आग में ऐसे ही हाथ जुड़वा दिए थे, क्योंकि जगह कम थी इस वजह से। और बाद में अब यहाँ पर मेरा नंबर आया था, मैं भी पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे भी जौ डालने थे, तो मैंने फटाफट से थोड़े से यहाँ पर जौ लिए, अजय जी से डाले। और सच बताऊँ, ये आखत डालने का तो मज़ा जब ही आता जब सारे लोग साथ में हों। हमारे घर पे पियर में तो जब सारे लोग साथ में होते थे एक साथ, बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारे जयकारे बोले जाते थे, आस-पड़ोस के लोग भी आ जाते थे आकर डालने के लिए, एक-दूसरे के घर पर जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ शहरों में इतना सब क्या हो पाता है, ऐसे ही अकेले-अकेले ही सब कुछ करना पड़ता। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा नहीं 5 चक्कर लगाए, 5 परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। अजय अब सो जाओ। हेलो सो जाओ। पकौड़े तो लाओ। इतनी रात में पकोड़े खाओगे? 12 बज रहे, टाइम तो देखो। होली का दहन हो गई ना, पकौड़े लाओ। तो रात में रात से क्या मतलब। सुबह बनाऊंगी, सुबह खा लेना। अभी टाइम भी तो देखो, देखना 12 बज रहे हैं। तो भाई मॉर्निंग हो चुकी है, सभी लोग अपने-अपने काम पर लग गए हैं। तन्नू कर रही है घर की साफ-सफाई, और अजय जी डाल रहे हैं पौधों में पानी मॉर्निंग के टाइम। ये तो अच्छी बात है कि सब लोग अपने-अपने काम पर लग गए हैं। भाई त्योहार है तो सभी को काम करना चाहिए। और मैं आ गई थी ऊपर ये पापड़ लेकर, क्योंकि ये पापड़ सुखाने भी बहुत ज़रूरी थे। ये कुछ पापड़ मैं कल मार्केट से लेकर आई थी वो है, और कुछ ये जो पहले से रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको थोड़ा-सा धूप लगा दूँगी तो अच्छा रहेगा, इनको तलने में भी आसानी हो जाती है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है, और अच्छे से ये तल जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में यहीं तक। ये है मेरा छोटा-सा ब्लॉग, आप लोग इसको ढेर सारा प्यार देना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय-बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।